अमेरिका में एवरी 10th क्लोथ जो वहाँ पर बाहर से आता है इंपोर्ट होकर, एवरी 10th क्लोथ इज़ मेड इन बांग्लादेश। जी हाँ, बहुत पीछे है अमेरिका के अंदर अगर देखा जाए तो जो टॉप कपड़े कहाँ से आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान। मैं हूं अली मुर्तज़ा। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, इंडियन मीडिया कह रहा है कि जो बांग्लादेश है वो इतना आगे निकल गया है, यानी बांग्लादेश की जो गारमेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, या फिर बांग्लादेश के जो ड्रेस है मेड इन बांग्लादेश, वो अमेरिका की मार्केट में, अमेरिका के बाज़ारों में, शॉपिंग मॉल्स में आपको हर 10 क्लॉथ्स में से आपको बांग्लादेशी मेड इन बांग्लादेश मिलेंगे वहां पर। और किस तरह से उसने इंडिया को बीट किया है और किस तरह से बांग्लादेश ने जनाब अपना चाइना और वियतनाम के बाद तीसरी बड़ी मार्केट के तौर पर, एक्सपोर्टर्स के तौर पर सामने आया। और वो भी तीसरे ओवरऑल जो कंट्री वर्ल्ड की बात करें तो ओवरऑल वर्ल्ड में तो यूरोपीय यूनियन में भी दूसरे नंबर पे है बांग्लादेश चाइना के बाद, लेकिन अमेरिका में तीसरे नंबर पे इस वजह से है क्योंकि वियतनाम को टैक्स ड्यूटी फ्री है, बिल्कुल ड्यूटी फ्री है, लेकिन उन्हें टैक्स नहीं पे करना पड़ता। लेकिन बांग्लादेश को है जो टैक्स पे करना पड़ता है। फिर भी 100 आउट ऑफ 10 क्लॉथ जो है वो मेड इन बांग्लादेश होते हैं। चाहे अमेरिका के हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज हों, चाहे जो भी हों, बड़े बड़े जो एलीट क्लास लोग हैं वो पहनते हैं मेड इन बांग्लादेश क्लोथ्स इन अमेरिका। फैशन की बात हो रही है, फैशन को जो है ब्रांड्स वो भी बांग्लादेश देता है उनको बनाकर। और किस तरह से छाया पड़ा है इसके ऊपर, जो इंडियन, भारतीय, हिंदुस्तानी मीडिया है वो किस तरह से इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है, वो हमारे पास बहुत ही शॉर्ट क्लिप है, वो देखेंगे पहले, फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ आखिर तक, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही अहम होने जा रही है। और बढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे डिटेल के साथ। 3, 2, 1 एंड क्यों। मैं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है ENE इंटरनेशनल में। दोस्तों, बांग्लादेश से खबर है, अमेरिका में एवरी 10th क्लोथ जो वहाँ पर बाहर से आता है इंपोर्ट होकर, एवरी 10th क्लॉथ इज़ मेड इन बांग्लादेश। अमेरिका के अंदर अगर देखा जाए तो जो टॉप कपड़े कहाँ से आते हैं, गारमेंट कहाँ से आते हैं। 2021 में चाइना ने $19.6 बिलियन के क्लोथिंग भेजे थे और 2022 में बढ़कर $21.7 बिलियन के क्लोथिंग भेजे हैं। वियतनाम का 27% अप हुआ है, उनके पहले $14.4 बिलियन था और अब बढ़कर 2022 में $18.2 बिलियन हो गया है। बांग्लादेश का 36% का इंक्रीज़ हुआ है, पहले $7.1 बिलियन का इंक्रीज़ था, अब 2022 में इंक्रीज़ होकर $9.7 बिलियन का हो गया है। इंडिया का 35% का इंक्रीज़ हुआ है, $4.2 बिलियन पहले था, अब $5.7 बिलियन है। और ये देखा जाए तो $4 बिलियन जो है अब बांग्लादेश के मुकाबले कम है। इंडोनेशिया का 35% इंक्रीज़ हुआ है, $4.1 बिलियन पहले था और अब $5.6 बिलियन 2022 में हो गया है। 2020 में बांग्लादेश का जो क्या कहते हैं कि US मार्केट और रेस्ट ऑफ द मार्केट में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जहाँ 2022 में अमेरिका को $9.7 बिलियन था, वहीं बाकी कंट्रीज़ को $35 बिलियन था। तो टोटल जो है इनका अप्रॉक्सीमेटली $45.7 बिलियन जो है 2022 के अंदर बांग्लादेश का जो है टोटल गारमेंट एक्सपोर्ट्स हुआ है, विच इज़ कमेंडेबल एज फार एज दिस स्मॉल कंट्रीज। तो व्यूअर्स, आपने ये देखा किस तरह से दिनेश के वोरा साहब बता रहे थे, इंडियन जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूबर हैं, और बता रहे हैं कि किस तरह से जनाब जो बांग्लादेश है मुर्तज़ा, उसने इंडिया को भी पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल। इंडिया कहता है कि हम बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हम ये हैं, हम वो हैं, ये बांग्लादेश बड़ा फटीचर सा, गरीब सा और छोटा सा मुल्क है। अभी $4 बिलियन पीछे है। पता चला भाई अब आपको कि ये छोटा सा मुल्क कितने बड़े बड़े काम कर रहा है और किस तरह आपको पीछे छोड़ रहा है। पहले ये जो बीजेपी जो पॉलिटिशियंस है ना अली मुर्तज़ा, वो कहते रहे कि ये देखें जी, ये तो जो बांग्लादेश है ना, वहां से लोग आ रहे हैं इंडिया में जॉब करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि इंडिया से आ रहे हैं बांग्लादेश में जॉब करने के लिए। इसके ऊपर हम पहले भी एक वीडियो देख और एक इसके ऊपर ये भी फैक्ट है कि जो इलीगल इंडिया से लोग बांग्लादेश में गए हुए हैं वो 1 मिलियन उनकी तादाद है, और जो लीगली गए हैं उनकी भी 1 मिलियन है। ये देखें कि कितना वो जो है पैसा लेके आ रहे हैं इंडिया में बांग्लादेश से। जी हाँ, और रेमिटेंसेस की बात हो रही है ना,
वो चौथे नंबर पर बांग्लादेश में से जो रेमिटेंस आ रहा है इंडिया में दुनिया भर से, जी हाँ। यानी इनके जो लोग गए हुए हैं इंडियन के, वो बांग्लादेश में कमाने के लिए बिल्कुल। गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बांग्लादेश बीट कर रहा है इंडिया को। इंडिया को। इंडिया कहता है कि हम बहुत बड़े मुल्क हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो स्टैट्स है, वो तो कुछ और ही बता जी, रहे हैं। बिल्कुल। ग्राउंड रियलिटी तो हो रही है। बिल्कुल सही आपके कह वादे दावे करने से तो कुछ नहीं बनता। तो अब दूसरी तरफ अगर बात करें तो जनाब देखें कि चाइना, यानी चाइना की टक्कर का हो रहा है बांग्लादेश। वो अनकरीब आप देखेंगे, बहुत जल्द देखेंगे कि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर के तौर पर सामने आएगा बांग्लादेश, क्योंकि उसकी जो लेबर कास्ट है चाइना की, वो बहुत कॉस्टली है। बिल्कुल। यहाँ पर बहुत चीप है, बहुत चीप सस्ती है और महंगी नहीं है, जिसका बांग्लादेश को फायदा है। और यूरोपीय यूनियन के अंदर आपको पता है कि इतना ज्यादा टैक्स भी नहीं लगता बांग्लादेश को। लेकिन वियतनाम का जो आपको पता है एक्सपोर्ट इसलिए दूसरे नंबर पर आता है अमेरिका की मंडियों में, मार्केट्स में, क्योंकि उनको वहां पर इतना टैक्स नहीं है। बिल्कुल। लेकिन एक चीज है, हॉलीवुड के मुर्तजा जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, वो मेड इन बांग्लादेश ही पहनते हैं। ये बहुत ऑनर की बात है बांग्लादेश के लिए कि हॉलीवुड जो दुनिया का माना जाने वाला, बहुत ही लोग उसे पसंद करते हैं हॉलीवुड की मूवीज को, और उसमें जो क्लॉथ्स पहने जाते हैं, कॉस्ट्यूम जो होते हैं वो पहने जाते हैं, तो मेड इन बांग्लादेश के लिए बहुत ऑनर की बात है। और जो यूरोपीय यूनियन में ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें दूसरे नंबर पर है, लेकिन अमेरिका में तीसरे नंबर पर है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये पहले नंबर पर आने वाले हैं अनकरीब। देखिए छोटे से टाइम पीरियड में इन्होंने बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स किए यार। वो आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि बांग्लादेश के दो वो विजिटर जाते जी। हैं, टूरिस्ट जाते हैं इंडिया में, जी। तो वहां पर जाकर वो जब लोकल मार्केट बाजार में जाते हैं ना, हाँ, वो उनको सर्दी लगती है, वो जैकेट्स खरीदना चाहते हैं। वो वीडियो भी हमने जी हमने वीडियो दी हुई है कि वो मेड इन बांग्लादेश निकलती है। आगे जाते हैं तो वो जो शॉपकीपर हैं वो बताऊंगा कहते हैं, और यहाँ जो भी आता है वो मेड इन बांग्लादेश की डिमांड करता है, यानी चाइना और इंडिया का कोई नहीं लेता। वो कहते हैं कि हमें मेड इन बांग्लादेश ही आप दें। बिल्कुल। वो जब बांग्लादेशी थे उनके तो माइंडसेट ये बना हुआ है, हमने बहुत ज्यादा इसके ऊपर रिसर्च भी की है। वो कहते हैं हमने अगर कोई एलीट क्लास है ना, अगर शॉपिंग करनी है तो इंडिया में जाते हैं, तो कोई इवेंट वगैरह हो। बिल्कुल। लेकिन वो जब वहां जाते हैं विजिट करने के लिए, तो वहां जाते हैं वो तो मेड इन बांग्लादेश आया पड़ा। बिल्कुल। उन्होंने कहा तो एक वजह तो ये भी है कि एक तो प्राइस हैंडसम नहीं है इतना, मतलब ठीक ठाक सस्ता रेट है और हमें मिल जाती है। अप्रोच है हर बंदे की, मिडिल क्लास का जो अफोर्ड कर लेता है। तो वो जनाब वो कह रहे हैं कि छाया पड़ा है मेड इन बांग्लादेश। जी। और देखें बांग्लादेश ने इंडिया को बीट तो कर लिया है, लेकिन उसके बाद इसके ये देखें ये लोग पहनती हैं इसको, जो लोग पहनते हैं कपड़े वो उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करते क्वालिटी में। और देखें बांग्लादेश की समझ लें कि क्वालिटी कैसी है, जो लोग बांग्लादेश मेड इन बांग्लादेश क्लॉथ्स को ही प्रेफर करते हैं। जी हाँ, तो मेरे ख्याल में इजाजत लेते हैं, टाइम काफी हो गया है। तो व्यूअर्स अगर ये हमारी वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे और अली को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।